on Mahari Devi Takadia Girls College YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about a figure of speech which is alliteration. Okay, तो इससे पहले हमने मेटाफोर, सिमिली ये सब कवर कर लिया। इसके साथ ही बहुत सारे और जो फिगर ऑफ स्पीच है, कल हमने पर्सोनिफिकेशन को अच्छे से कवर किया था। होप आपको वो वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तभी मेरे पास कोई भी तरह के डाउट्स नहीं आए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एलिट्रेशन को अच्छे से कवर करेंगे, उसे अच्छे से समझेंगे कि एलिट्रेशन जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या होता है। तो पहले हम चलते हैं हिंदी व्याकरण की तरफ, क्योंकि 10th में 12th में हमने हिंदी व्याकरण बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिसमें हमने अलंकार देखे होंगे। अलंकार जो है वही फिगर ऑफ स्पीच होते हैं इन इंग्लिश। ये कॉमन सी बात, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब एलिट्रेशन का हिंदी मीन क्या है? अनुप्रास। हिंदी में भी है ना ये अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो हिंदी में जैसे बताते कि वर्णावृत्ति जब होती है तब कौन सा अलंकार आता है? अनुप्रास अलंकार आता है। वैसे ही एलिट्रेशन जो है उसमें वर्ड्स की क्या होगी? रिपीटेशन होगी, और कौन सी वर्ड्स की होगी वो हम अभी देख लेंगे। तो हिंदी में जैसे एक एग्जाम्पल, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। तो हिंदी में जब च च च की ध्वनि बार बार आती है, जब वो सेम वर्ड बार बार रिपीट होता है, तो वहां पे हम देख रहे थे कि वहां पे किसका यूज होता है? अनुप्रास अलंकार का यूज होता है। ओके, तो ये बात हमने 10th में 12th में जब हमने हिंदी व्याकरण को अपने सब्जेक्ट में पढ़ा था तब हमने ये सीखा था। अब हम इंग्लिश लिटरेचर में एलिट्रेशन को आज अच्छे से कवर कर लेंगे कि एलिट्रेशन जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है और किस तरह से लिटरेचर में और कॉमन जो बहुत सारे और एग्जाम्पल होते हैं उसमें वो कैसे काम आती है। सो एलिट्रेशन जो है ये हमने जान लिया कि हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। तो एलिट्रेशन को एज ए डेफिनेशन अगर हम याद करना चाहे या समझना चाहे तो द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। ओके, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। कौन सा साउंड आना चाहिए? कॉन्सोनेंट साउंड आना चाहिए। कॉन्सोनेंट पता है ना आपको? ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉल्स है, वॉवल्स हैं। इनको छोड़ के जो जितने भी 21 लेटर्स बचे हैं वो क्या होंगे? कॉन्सोनेंट होंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, यानी वर्ड की शुरुआत में वो कॉन्सोनेंट साउंड आना चाहिए। ओके, इन दिस वे द लैंग्वेज बिकम्स म्यूजिकल। और ऐसी जो जैसे वो हमने हिंदी वाला एग्जांपल लिया था, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो इसमें एक रिदम बन गई है, एक ऐसे लिरिकल साउंड आ गया, इसका म्यूजिकल साउंड आ गया है ना। तो वैसे ही इन दिस वे द लैंग्वेज बिकम्स म्यूजिकल। इसमें ये बताया गया है कि जो लैंग्वेज है ना पोइट की या राइटर की, वो क्या हो जाती है? इससे म्यूजिकल लैंग्वेज बन जाती है ना। बार बार उसी का ऐसे रिपीटेशन होता है तो ऐसे म्यूजिकल साउंड को देने लगती है लाइन। तो इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू भी कवर कर लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है, जैसे लाफिंग लायंस लाफ लाइक जंपिंग जैकवर्स। laughing lions laugh like jumping jacks। ओके, तब इसमें देखिए एल एल एल, वर्ड की बिगिनिंग में लेटर कौन सा है? कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर है ना। लेटर भी हो सकता है, साउंड भी कॉन्सोनेंट ही देना चाहिए। ऐसे नहीं, जैसे ऑनर है, वो भी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी। जैसे ऑनर है वो एच से शुरू होता है पर उसका साउंड क्या है? वॉल साउंड है, तो उसमें हम एलिट्रेशन नहीं बता सकते क्योंकि वो जो है वो एसोनेंस में आ जाता है। इसमें एलिट्रेशन के बाद में आपको कल एसोनेंस अच्छे से कवर करवा दूंगी और उसके बारे में हम कल ही चर्चा करेंगे, आज कर लेंगे तो फिर उसका। तो चलिए इसमें चलते हैं। लाफिंग लायंस लाफ लाइक जंपिंग जैकवर्स, जे जे। ओके, यहाँ पे दो जो वर्ड्स हैं उनका साउंड रिपीट हो रहा है। इधर तो हो गया जे जे, इधर एल 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 एल। लाफिंग लायंस लाफ लाइक
तो देख लीजिए म्यूजिकल वे भी इसका जो है वो बना है ना, म्यूजिकल लैंग्वेज इसमें आ चुकी है। अब और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं इसमें, जैसे माई लव is like a red red rose। अब देखिए इसमें लव लाइक, इसमें एल का रिपीटेशन हुआ है, रेड रेड रोज आर आर आर, तो जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट भी है साथ ही कॉन्सोनेंट साउंड भी है, रेड रेड रोज। ओके, माय लव इज लाइक ए रेड रेड रोज, इसमें भी क्या है, एलिट्रेशन। अब ये मैंने एक देखा है, वन वाइज वुमेन। ओके, तो यहाँ पे कौन सा साउंड निकल रहा है, व, यहाँ पे व, वन वाइज वुमेन, सेम साउंड है ना ये, जबकि जो ये ओ है वो क्या है, कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉल है, लेकिन जो साउंड है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, वो वॉल्स पता है ना आप सभी को, ए ई आई ओ यू, ये एलिट्रेशन में नहीं होना चाहिए। ओके, इसकी और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं सोच रही हूँ कि आपको एसोनेंस भी आज ही क्लियर करवा दूं, क्योंकि एसोनेंस में ज्यादा कुछ नहीं है, एसोनेंस में एलिट्रेशन की तरह ही है। एसोनेंस जो है उसे बोलेंगे स्वर साम्य, ठीक है ना, स्वर साम्य यानी उसमें स्वर की जो ध्वनि होगी वो बार बार रिपीट होगी, तो इसमें जो ए ई आई ओ यू है उसका साउंड मैटर करता है, यानी जो जहां वोवल साउंड का रिपीटेशन होगा वहां पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, एसोनेंस होगी, और जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होगा वहां पे एलिट्रेशन होगा। सो एलिट्रेशन और एसोनेंस दोनों मैंने आपको एक ही वीडियो में बता दिया। मैंने सोचा तो था कि कल मैं आपको ये कवर करवाऊंगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, तो इसमें मैं इसके साथ साथ ही आपको करवा दूं तो आपको ये दोनों चीजें कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं करेंगी, आप इसी में डिफरेंस इसको डिफरेंस देख लेंगे ना तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब इसके और एग्जांपल्स पहले एलिट्रेशन के देख लेते हैं, जैसे इरेज ही कर लेते हैं इसे। होप आपने लिख लिया होगा, अदरवाइज एक बार वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। ओके, सो how high his how high his honor holds his haughty head। ओके, सो हाउ हाई हिज, अब ये जो है वो इसमें रिपीटेशन में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ऑनर का साउंड जो है ओ दे रहा है ना यहाँ पे, साउंड कौन सा साउंड है, वोवल साउंड है। ओके, होल्ड्स हिज हॉटी हिल्स, लेकिन पूरी लाइन में जैसा कि आप देख सकते हैं एच 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 और आगे भी होल्ड्स हिज हॉटी हिल, यहाँ पे भी एच जो वर्ड है उसकी जो साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, एलिट्रेशन है। ओके, सो आई होप आपको एलिट्रेशन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एसोनेंस की जब हम बात करते हैं तो एसोनेंस भी एलिट्रेशन के जैसे ही है, एलिट्रेशन में तो सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन है और एसोनेंस जो है उसमें वोवल साउंड का रिपीटेशन है, तो इसके भी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं।
अराउंड, ऑल आर अमेजिंग। ओके, तो इसमें ए जो साउंड है उसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है। ए कौन सा साउंड है? वोवल साउंड है। ए ई आई ओ यू, ये क्या है? वोवल्स है। ओके, तो इस वीडियो में हमने एलिट्रेशन और एसोनेंस दोनों जो है फिगर ऑफ स्पीच वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लिटरेरी टर्म और नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।